आज का हमारा टॉपिक है मिताक्षरा लॉ। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि ऐसे मैरिजेस जो नल एंड इनवैलिड हैं, उनसे पैदा हुए बच्चों को अपने पिता की संपत्ति पर वैसा ही बराबर का अधिकार होगा जैसे वैलिड मैरिज से पैदा हुए बच्चों को होता है, अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इसका बेस बनाया उन्होंने जो है मिताक्षरा लॉ को, क्योंकि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है वो बेस्ड है मिताक्षरा लॉ पे और मिताक्षरा लॉ में इस तरह के प्रोविजन को मेंशन किया गया है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो नल एंड इनवैलिड से पैदा हुए बच्चे हैं, मैरिज से पैदा हुए बच्चे हैं, इनको उस फैमिली के एक्सटेंडेड मेंबर के रूप में क्या है कंसीडर किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, तो ये तो बात रही सुप्रीम कोर्ट की। अब यहां हमें जानने की जरूरत यह है कि मिताक्षरा लॉ है क्या। अभी रिसेंट यूपीएससी में भी मिताक्षरा लॉ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, तो इस वीडियो में हम लोग मिताक्षरा लॉ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो दो बिलीफ पे बेस्ड है, एक आपका मिताक्षरा लॉ पे और दूसरा जो है दाया भाग पे। सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं मिताक्षरा लॉ पे। मिताक्षरा लॉ जो है ये एक कमेंट्री है जो कि लिखा गया है विज्ञानेश्वर के द्वारा। याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई एक कमेंट्री है और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है ये आपका गुप्तास पीरियड या 6th सेंचुरी के आसपास जो है इसको लिखा गया है यहाँ पे। और जो ये विज्ञानेश्वर हैं ये एक चालुक्य शासक थे, चालुक्य शासक थे विक्रमादित्य 6th, उनके कोर्टियर थे उनके दरबार में, और लगभग 11 to 12 सेंचुरी के बीच में इन्होंने इस कमेंट्री को लिखा हुआ। तो ये तो बात रही आपकी विज्ञानेश्वर की। अब बात कर लेते हैं मिताक्षरा। मिताक्षरा में जो हिंदू सक्सेशन जो राइट्स हैं जो वो कैसे मेंशन किए गए हैं। एक्चुअली में जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को कैसे डिवाइड किया जाए और जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है ये कैसे, इसको समझने की जरूरत है। एक्चुअली में इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी वो दो तरह की होती है। एक आपकी जो है आपका एंसेस्टर प्रॉपर्टी है जो आपके पूर्वजों से ट्रांसफर हो रही लगातार, और दूसरी जो है जो आपके फादर के थ्रू क्या की गई, खरीदी गई या एक्वायर की गई। ये दो तरह की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है। यहां पर जो हम इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो आपकी जो है एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। अब जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी का मतलब यह है जो आपके ग्रैंडफादर हैं या फिर आपके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, उनके थ्रू क्या की गई है, अगले जो पीढ़ी है उसको क्या की गई है, ट्रांसफर की गई है। तो मिताक्षरा लॉ कहता है कि जो आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उस पर जो सन है यानी जो पौत्र हैं उनका जो है कोपार्शनरी राइट होगा। ये इसको हम परवरिश या सैदाइक भी बोलते हैं। इसको कहने का मतलब ये है कि जितने भी मेन मेंबर हैं अगर उस फैमिली में वो जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के साथ ही उनका वो कोपार्शनरी राइट जो है उस प्रॉपर्टी पर उनको मिल जाता है, ऐसा कहना है मिताक्षरा लॉ को। ऑल मेंबर जो है वो कलेक्टिवली एक्सरसाइज करते हैं इस एंसेस्टर प्रॉपर्टी पर। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है मिताक्षरा लॉ ये कहता है कि पिता के या फादर के जिंदा रहते हुए भी आप इस कोपार्शनरी राइट को क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। यानी जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है इस पर जो पौत्र है, जो ग्रैंडसन है, वो अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी पर क्या कर सकता है, अपने पिता के जिंदा रहते क्लेम कर सकता है और उसको एक्सरसाइज करा सकता है जो है, या प्रैक्टिस करा सकता है। ऐसा जो है मिताक्षरा लॉ कहता है। ठीक है, यहां पर जो है एक बात ये जानने की जरूरत है कि ये मिताक्षरा लॉ में जो है ये जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी पर जो कोपार्शनरी राइट हैं इसको ट्रांसफरेबल नहीं बनाया गया है। मतलब जो है एक्चुअली में
इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, केवल एक्सरसाइज या प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। ऐसा इसलिए कि जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी पर जो राइट है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे कोई को-पार्टनर जन्म लेता है, कोई भी मैन है वो उस फैमिली में उसने जन्म लिया, तो लोग जो बाकी को-पार्टनर हैं वो उनके राइट्स क्या होंगे, वो चेंज होंगे, उनके शेयर चेंज होंगे। अगर कोई को-पार्टनर की डेथ हो गई तो फिर क्या होगा, तब भी उनके शेयर चेंज होंगे। तो इसलिए क्या होता है कि जो ये को-पार्टनर राइट होते हैं ये ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि पिता के जिंदा रहते भी जो है इस राइट पर जो है क्लेम किया जा सकता है। एक खास इंपॉर्टेंट बात ये कि मिताक्षरा लॉ में जो है बेटियों को को-पार्टनर राइट नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उस पर बेटियों को राइट नहीं मिला है अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा लॉ। लेकिन जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया 2005 में, और उसमें जो है बेटियों को पार्टनर राइट प्रदान किया गया इक्वल टू मैन, यानी अब बेटों की तरह जो है बेटियों को भी को पार्टनर राइट यहाँ पर मिल गया है, वो उसको क्लेम कर सकती हैं। तो ये तो रहा मिताक्षरा लॉ कि मिताक्षरा लॉ में मतलब पिता के जिंदा रहते ही आप जो है अपने को पार्टनर राइट को क्लेम कर सकते हैं और उसको उनके जिंदा रहते एक्सरसाइज करा सकते हैं, ऐसा जो है मिताक्षरा लॉ कहता है, ठीक है। और लेकिन वो ट्रांसफरेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा लॉ, ठीक है। ये तो बात रही मिताक्षरा लॉ की। अब बात कर लेते हैं हम जो है दाय भाग। दाय भाग जो है वो आपका ये भी एक कमेंट्री है जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति पे लिखी गई है, और लिखा किसने है आपको, जीमूत वाहन पे, ठीक है। लिखा है इसको जीमूत वाहन ने, बंगाल के थे ये। और ये एक्चुअली में जो मिताक्षरा लॉ है ये लगभग कंप्लीट इंडिया में, लगभग इंडिया के ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है इसी को अप्लाई किया जाता है। मिताक्षरा ही जो मिताक्षरा के जो प्रोविज़न है वही जो है इम्प्लीमेंट होते हैं। केवल जो ईस्टर्न इंडिया है, बंगाल और असम, वहाँ पर जो है दाय भाग के जो प्रोविज़न हैं उनको यहाँ पर एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है, या प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। तो दाय भाग जैसा कि मैंने बताया कि जीमूत वाहन ने इसको लिखा, ये भी एक कमेंट्री है जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति पे ही लिखी गई है, ठीक है। इसमें क्या इन्होंने बताया कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उस पर जो को-पार्टनर राइट, जो सन का जो को-पार्टनर राइट होगा वो आफ्टर फादर डेथ होगा, यानी पिता की मृत्यु के बाद ही जो है बेटे को अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर राइट या उस पर उसको हक मिलेगा। पिता के जिंदा रहते वो उस पर वो क्लेम नहीं कर सकता है। और इसलिए जो पिता है वो अपने लाइफ में, अपने जिंदा रहते वो इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, सेल आउट कर सकता है अकॉर्डिंग टू दाय भाग। दाय भाग में यही डिफरेंस है और मिताक्षरा लॉ में, कि मिताक्षरा लॉ में जो है पिता के जिंदा रहते जो को-पार्टनर है वो अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। बट दाय भाग में पिता के जिंदा रहते जो है जो सन है या जो को-पार्टनर है वो अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर जो है क्लेम नहीं कर सकता है, ऐसा जो है दाय भाग कहता है आपका, ठीक है। दाय भाग में एक चीज और मेंशन की गई, जो विडो है, विडो को अपने हस्बैंड में जो है प्रॉपर्टी राइट दिया गया आफ्टर टू हस्बैंड डेथ, ऐसा जो है दाय भाग में कहा गया। लेकिन ये बात जो है मिताक्षरा में मेंशन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि मिताक्षरा जो है लगभग आपके 90% जो हिंदू फैमिली है, जो उनके लगभग कंप्लीट इंडिया में हिंदू फैमिलीज पे लगभग मिताक्षरा लॉ को अप्लाई किया जाता है। केवल ईस्टर्न पार्ट में जो है वो आपको दाय भाग को अप्लाई किया जाता है। तो ये तो डिस्कशन रहा आज हमारा मिताक्षरा लॉ पे, और उसी से रिलेटेड दाय भाग पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको मिताक्षरा और दाय भाग को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।